हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल लर्निंग, डॉक्टर मुखर्जी, नई दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, ये चैनल आपका है। एक्चुअली मैं चाहता हूं आपको सिखाना, मैं चाहता हूं आपको पढ़ाना। तो जितना भी चीज हो ना, आप इस पे बहुत दिन से बच्चों का डिमांड है कि सर मॉडल्स ना मुझे बेसिक से पढ़ाओ, सर मॉडल्स ना मुझे जड़ से पढ़ाओ, और मॉडल्स को ना बिल्कुल एक एक पार्ट समझाओ। तो पहले ये जानो ना कि मॉडल्स होता क्या है। आप इस चीज को समझो कि मॉडल्स क्या होता है। मैं आपको पहले समझाता हूं, फिर डिटेल में आपसे बात करता हूं, एक एक पार्ट लिखवाता हूं। सबसे पहले समझो मॉडल्स क्या होता है। इसको आप मॉडल्स मत पढ़ना, इसको मॉडल्स पढ़ना। मॉडल्स, मॉडल्स नहीं, मॉडल्स, राइट। इस तरह से। अब कुछ लोग कहेगा कि सर मॉडल, तो ध्यान देना, ये मॉडल है, ये मॉडल्स है ना। अब अंतर क्या समझो, जैसे मान लेते हैं कि ये आमिर खान है। कौन खान? आमिर खान। अब आमिर खान क्या करता है, एक मॉडल्स नहीं है, मॉडल है। ये मॉडल है, तरह तरह का रोल करता है। यानी कि रोल का मतलब हुआ कि इसको जो रोल दिया जाएगा वही रोल करेगा। मान लो हमने कहा कि भाई तुम रोल करो भिखारी का, तो ये भिखारी बन जाएगा। मैंने कहा तुम नेता बन जाओ, तो नेता बन जाएगा। यानी डायरेक्टर जैसा स्टोरी का रोल होगा वैसा रोल ये कर देगा। यानी रोल करेगा, इस रोल को, जो रोल अदा करेगा उसको हम मॉडल कहते हैं। और ये जो मॉडल्स है ना, इसी से इंपैक्ट डालता है। यानी मॉडल्स इस मॉडल से ही प्रभावित होता है, इसी के अनुसार चलता है। यानी जो भी आप मॉडल्स पढ़ते हो, मॉडल्स होते कितने हैं भाई? 10 होते हैं। ध्यान रखना, मॉडल्स 10 होते हैं। मॉडल्स आर 10। कौन कौन सा लिखवा दूंगा। तो यह भी जो है कैन, कुड, मे, माइट, विल, शिल, शुड, है ना, बोलते विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट एंड ऑट टू, दीज आर द मॉडल्स। सब लिखवा दूंगा जस्ट अभी। तो ये सब होते हैं मॉडल्स 10। और इस सबका रोल क्या है कि ये मॉडल्स आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज। Models are used in different ways if the sense of the sentence is ability, possibility, duty, suggestion, etc. यानी मॉडल्स आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज, तरह तरह के तरीकों से हम यूज करते हैं। चाहे वो पॉसिबिलिटी हो, चाहे वो कैपेसिटी हो, चाहे वो एबिलिटी हो, चाहे वो ड्यूटी हो, चाहे वो सजेशन हो, वहां पे हम मॉडल्स का यूज करते हैं, राइट। तो सबसे पहले इसको लिख लो कि मॉडल्स होते कितने हैं। यहां पे ध्यान दीजिए, मॉडल्स आर 10। मॉडल्स 10 होते हैं। कौन कौन सा? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट एंड ऑट टू, दीज आर द मॉडल्स। ये टोटल जो 10 है ना, ये मॉडल्स है। ये 10 क्या है? मॉडल्स है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो दोबारा भी आप देख सकते हैं। एक्चुअली मैं चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान में क्रांति फैलाना, इसलिए हमने ऐप का नाम भी क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप रखा है, क्योंकि हर बच्चा उस ऐप को डाउनलोड करके पढ़े। और उस ऐप में पता है क्या करना है? सीधा 5 स्टार देना है, क्योंकि धर्मेंद्र सर को नंबर 1 बनाना है। 1 स्टार नहीं, 5 स्टार। और वह जो ऐप है ना, वो जबरदस्त है। डीएसएल नहीं, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। ये डीएसएल लर्निंग पे हमने दिया है क्रांतिकारी। आपको कहां जाना है? प्ले स्टोर पे। और प्ले स्टोर पे जाकर के क्या डालना है? क्रांतिकारी, KRANTIKARI, क्रांतिकारी। जैसे डालोगे इंग्लिश ऐप आपको खुल के आ जाएगा। लाल कोट लगा होगा, कोट जरूर चेक कर लेना। कोट वाला ऐप होगा, फोटो लगा होगा मेरा, उस वाला ऐप को डाउनलोड करके पढ़ने का प्रयास करना। फिर से वापस आते हैं। मॉडल्स आर 10, यानी 10 होते हैं। कौन कौन सा? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट एंड ऑट टू, दीज आर द मॉडल्स। ध्यान रहे, मैं कमेंट आपका नहीं लूंगा। 7 बज गए हैं, सीधा पढ़ने का प्रयास करिए। नो कमेंट्स, सीधा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। कमेंटबाजी नहीं। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सबको छोड़ दीजिए। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब छोड़ दीजिए। सीधा टू द पॉइंट स्टडी करना है, सीधा टू द पॉइंट पढ़ना है। आपको कोई मतलब नहीं। आपका मतलब क्या है? आप अपने धर्म को निभाइए। मैं टीचर हूं, अपना धर्म निभा रहा हूं, पढ़ाने का। आप स्टूडेंट हैं, आपका धर्म है पढ़ने का, ना कि पचड़े में पढ़ने का, राइट। सीधा टू द पॉइंट। और टू दीज आर द मॉडल्स। अब प्रश्न उठता है कि मॉडल्स होते हैं 10। अब एक एक बात हम करें, पढ़ाने की बात करें, सीधा चलने की बात करें, तो पहले एक बात आप चाहो तो नोट डाउन कर लो। वो क्या नोट डाउन? कि मॉडल्स आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज इफ द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ड्यूटी एंड सजेशन। यानी टोटल जो 10 मॉडल्स हैं, उनका प्रयोग कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी में होता है, कहीं ना कहीं एबिलिटी में होता है, कहीं ना कहीं कैपेसिटी में होता है, कहीं ना कहीं ड्यूटी में होता है, और कहीं ना कहीं सजेशन में होता है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे 2 बातें मैं चेक कर रहा हूं। सबसे पहले मैं 2 वर्ड लिखा, एक लिखा मे और एक लिखा वो है माइट। यानी मे और माइट 2 वर्ड लिखा मैंने। अब तुलनात्मक अध्ययन करा रहा हूं, तुलनात्मक स्टडी करा रहा हूं, जिससे कि आप बेहतर तरीके से सीख पाए। मे और माइट में अंतर क्या है वो जानिए पहले, क्योंकि जब तक अंतर नहीं होगा, स्पीकिंग नहीं, राइटिंग नहीं, एग्जाम का क्वेश्चन नहीं। जब भी आप किसी एग्जाम का क्वेश्चन करना चाहते हैं, बेहतर
रिजल्ट चाहते हैं तो आपको सबसे पहले दोनों में अंतर करना होगा। सॉरी, मे माइट लिख दिया, कोई बात नहीं, पहले मे माइट में अंतर करते हैं, फिर यहाँ मे और कैन में तुलना कर देंगे, फिर वहां बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो मे देखिए, मे क्या है, सबसे पहले बात करें तो मे जो है ना, ये मे प्रेजेंट सेंस को शो करता है, राइट। और माइट जो है यह भी प्रेजेंट सेंस को शो करता है। अब यहां पे मुद्दा उछल गया कि भाई दोनों अगर प्रेजेंट है, हम तो सर जानते थे कि मे का पास्ट माइट होता है, गलत कॉन्सेप्ट। मे का पास्ट माइट होता है, लेकिन मात्र एक ही वाक्य में, 10 वाक्य में, एक ही वाक्य में, और वो भी कहां, नरेशन में। कहां, नरेशन में। यानी नरेशन में मे का माइट बनाया जाता है जब नरेशन बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तब वहां पे होता है। फिलहाल बात करें मे का स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर हमेशा होता है सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, और यहां सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यहां भी V1 है और यहां भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। माइट के बाद भी फर्स्ट फॉर्म, मे के बाद भी फर्स्ट फॉर्म। पास्ट बास्ट कुछ नहीं होता कि मे का पास्ट में। अगर मैं कहूं, ध्यान देना कॉन्सेप्ट पे, मैं वहां मे का मतलब हुआ एक सेंस, क्या हुआ, तो ध्यान देना पॉसिबिलिटी। यहां जो बात मैंने क्या कहा, पॉसिबिलिटी, ध्यान देना बेटा, पॉसिबिलिटी। यानी मे का जो सेंस है वो क्या है, पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी की बात मैं कर रहा हूं, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, कितना परसेंट, 50%। और यहां जो माइट है ना, वह भी पॉसिबिलिटी है, वह भी पॉसिबिलिटी है। कितना परसेंट भाई, तो 10 से 15%। जैसे सर बताइए, यानी कि जब भी माइट का प्रयोग मैं बोलूं, इसका मतलब 10 से 15% की संभावना है, और इसका हिंदी निकल जाएगा शायद। शायद का सेंस दे देगा, शायद, है ना। आपने गाना सुना होगा, शायद मेरी शादी का ख्याल, है ना। तो शायद का मतलब हो गया संभावना 10 से 15% का है, यानी श्योर नहीं है, नॉट श्योर। श्योर तो मे भी नहीं है और श्योर माइट भी नहीं है, लेकिन 50% है। हमने कहा आज बारिश हो सकती है, यानी बादल काले काले हैं, आज बारिश हो सकती है, यानी संभावना 50% है। हम कह सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं इट मे रेन टुडे, हम बोल सकते हैं इट मे रेन टुडे। तो इट में रेन टुडे का मतलब हो गया कि आज बारिश होने की संभावना 50% है, 50% है, आज बारिश हो सकती है। लेकिन अगर हमने वहीं पर जोड़ दिया शायद आज बारिश हो सकती है, शायद आज बारिश हो सकती है, तो हमको बोलना होगा इट माइट रेन टुडे। बस मेरे बच्चे, मीट माइट रेन टुडे। एक अंतर सिखा रहा हूं अभी मे माइट का एक सिखा। हमने कल कहा था ना कि अब आज से पढ़ना शुरू करेंगे, आपको जो काम बताऊंगा क्या करना है, क्लास इस वीडियो के लास्ट बताऊंगा क्या करना है, लेकिन आपको अपना धर्म नहीं छोड़ना है। क्योंकि व्यक्ति जिसने अपना धर्म छोड़ दिया, अपना कर्म छोड़ दिया, उस दिन से उसका पतन होना शुरू हो गया। जिस दिन से व्यक्ति अपना कर्म और धर्म छोड़ दिया, उस दिन से उसका पतन शुरू हो जाएगा, वो गिर जाएगा और उसका दुनिया से अस्तित्व मिटना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप स्टूडेंट हैं, मैं टीचर हूं, मैं अपना कर्म और धर्म पढ़ाने का कहा है वो करता रहूंगा। आपका कर्म और धर्म है पढ़ने का, तो आपको करते रहना है। बाकी दुनिया कहीं भी जाए कोई मतलब नहीं, आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है, आपको आगे बढ़ना है। बाकी दुनिया को छोड़ो ना, क्यों परेशान हो। यहां हमने कहा प्रेजेंट सेंस, प्रेजेंट सेंस। यहां पे मे प्लस V1 पॉसिबिलिटी की बात मैं कर रहा हूं, 50% इट मे रेन टुडे, वह आज आ सकता है, वह आज आ सकता है। ही मे कम टुडे, वो शायद आ जा सकता है। ही माइट कम टुडे, है ना। मैं तुमसे मिल सकता हूं, आई मे मीट यू, मैं तुमसे शायद मिल सकता हूं, आई माइट मीट यू, यानी शायद का सेंस यहां पे हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट हुआ। कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करूं, मैं तुलना कर रहा हूं मे और माइट में। तो मे और माइट में तुलना कर रहा हूं, सिखाने का प्रयास कर रहा हूं आपको, मे और माइट का अंतर करने का प्रयास कर रहा हूं। अब समझिए मे और माइट का सेकंड सेंस क्या हो सकता है, वो जानने का प्रयास करते हैं। मे की बात मैं करूं तो मे का एक सेंस होता है परमिशन के लिए। मे का प्रयोग करते हैं बच्चे परमिशन के लिए। जब आप कहीं पे परमिशन लेते हैं, अब आप परमिशन, यहाँ पे हमने माइट को फिर से अलग से लूंगा, बताऊंगा, पहले मे का और सीखते हैं। मे का प्रयोग करते हैं परमिशन के लिए। जब हम कहीं भी परमिशन लेते हैं तो मे का प्रयोग करते हैं। जैसे आप हमेशा सुनते होंगे कि मे आई कम इन सर, ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चे यहाँ कन्फ्यूज कर जाते हैं। मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, और यहाँ पे ध्यान दें बच्चे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। यहाँ पे
मे का मतलब होता है क्या। अब क्या प्लस संभावना यानी परमिशन। जब आप कहीं भी जाते हो और इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल परमिशन। कैसा बेटा, फॉर्मल परमिशन। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे तुलना करूंगा मे और कैन में, तब अंतर समझ में बेहतर आ जाएगा। मे और कैन में अंतर करूंगा तब आपको बेहतर समझ में आ जाएगा क्या होता है। अब देखिए यहाँ तुलना कर दिया मे में और कैन में। मे का प्रयोग करते हैं परमिशन के लिए, ध्यान दीजिएगा बेटा, और कैन का प्रयोग करते हैं परमिशन के लिए। राइट, ये दोनों का प्रयोग हम करते हैं परमिशन के लिए। मे का प्रयोग परमिशन क्या है और कैन कैसा परमिशन है। तो मे जो परमिशन करता है ये करता है फॉर्मल, राइट, और कैन जो करता है वो करता है इनफॉर्मल। राइट, फॉर्मल इनफॉर्मल क्या है सर, जैसे आप ऑफिस में जा रहे हो, किसी अनजान के यहां जा रहे हो, आप मेरे से मिलने आ रहे हो, तो आप जब भी किसी अपने बड़े के साथ, अपने जो अनजान के साथ या फिर अपने सीनियर के साथ आप कहीं अंदर जाना चाहते हो तो आप खड़े होगे, बोलोगे मे आई कम इन सर। क्या बोलोगे, स्ट्रक्चर पर देख लो, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, यहां पे लगा दिया हमने क्वेश्चन मार्क। अब देखो इसका क्या बोले कैन का, तो कैन क्या बोले हम लोग, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। यह जो परमिशन दोनों है, लेकिन ये है फॉर्मल, यह है इनफॉर्मल। हमने बोला एग्जांपल मे आई कम। ध्यान दे बेटा, कमिंग नहीं बोलते मे आई कमिंग सर, नहीं, बहुत बच्चे तो कमिंग बोल देते हैं बेटा। मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, ठीक है बेटा, मे आई कम इन सर। राइट बच्चे, मे आई कम इन सर क्वेश्चन मार्क, मे आई कम इन सर, यस कम इन, है ना। मे आई गो आउट सर, मे आई हैव अ यूज योर पेन, यानी हम परमिशन ले रहे हैं, तो कैसा फॉर्मल। जैसे कोई अनजान व्यक्ति है तो मे आई नो योर नेम प्लीज, may I have your pen please, may I have your book please, may I have a talk with you, may I have a कुछ भी बोल सकते हो आप। may I come in sir, may I go out sir, may I take your pen sir, may I take your कुछ भी, may I यूज योर बुक, मे आई यूज योर पेन, कुछ भी आप बोल सकते हो। तो मे का मतलब क्या होता है, परमिशन। कैसा परमिशन, फॉर्मल, यहाँ पे इनफॉर्मल नहीं। अब बात करें हम इनफॉर्मल की। जब कोई चीज इनफॉर्मल हो, जब फॉर्मल ना हो, इनफॉर्मल हो, तो इनफॉर्मल क्या होता है भाई, जब कोई दोस्त हो, यार हो, घर द्वार की बातचीत हो रही हो, उसे हम इनफॉर्मल कहते हैं। तो जब कोई चीज इनफॉर्मल होता है ना, तो हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने कहा हमारा दोस्त है, मेरा पता है कि दोस्त है, कुछ नहीं करेगा, कैन आई कम इन, कैन आई कम इन। ध्यान रहे हमने क्या बोला, कैन आई कम इन, कैन आई कम इन। तो कैन आई कम इन का मतलब हुआ कि मैं अंदर आऊंगा, तुम रोक नहीं सकते। कैन आई कम इन, मैं कैन आई टेक इट, कैन आई नो योर नेम, कैन आई यूज इट, कैन आई गो देयर, कैन आई सिट। तो कुछ बोल सकते हो, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊं, कैन आई सिट, कैन आई गो देयर, क्या मैं वहां जाऊं। तो ये जो कॉन्सेप्ट हुआ वो इनफॉर्मल है। अब आप सोचिए किसी ऑफिस में इंटरव्यू देने गए हैं, आप वहां बोलेंगे कैन आई कम इन सर, तो गलत हो जाएगा। देखिए समझिए, मे आई कम इन सर, कैन आई कम इन सर, अंतर है दोनों में। अगर मे है थोड़ा पोलाइट और फॉर्मल है, अगर कैन है थोड़ा सा रफ है, थोड़ा सा हार्श है, यानी रफ हम नहीं बोल सकते, कैन आई कम इन सर नहीं होगा। अगर आपने कभी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है, हमने बताया था वहां पे, अगर आप बोलते हो कैन आई कम इन सर, तो पता है क्या होगा, गलत हो जाएगा। कैन आई कम इन सर गलत हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखना आपको। यानी सर लगाते हैं तो मे का प्रयोग करना है, सर नहीं लगाते हैं, दोस्त से बात करते हैं तो कैन का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहां पे दो अंतर, कैन और मे का तुलना देखा, मे और माइट का तुलना देखा। अब मे का अगला यूज देखते हैं क्या हो सकता है कॉन्सेप्ट। मैं आपको एक मॉडल सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, डिटेल की बात मैं कर रहा हूं। ये यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं आप लोग, यूट्यूब पे सीखने का प्रयास कर रहे हैं। अब हमने बात करा, अब सीधा मे पे वापस आते हैं। हम लोग मे पढ़ा रहे हैं, यानी मे का आपने दो यूज देखा, एक परमिशन और एक पॉसिबिलिटी। मे का तीसरा यूज देखिए फटाफट। यानी मे का प्रयोग हम लोग करते हैं बेटा कहाँ पे, तो जब कोई चीज, ध्यान रखिएगा, मैं जब आप कोई काम करते हैं और उसका कोई ना कोई रिजल्ट होता है, जैसे हम लोग खाते हैं, किस लिए खाते हैं, जिंदा रह सके, पढ़ते हैं ताकि जॉब ले सके, डीएसएल में पढ़ते हैं इसलिए ताकि सफल हो सके। यानी कि हमने कहा कि मे का जो हम यूज करते हैं, मे का जो हम प्रयोग करते हैं, वो पर्पस के लिए करते हैं, पर्पस के लिए करते हैं। जब कोई पर्पस डिसाइड होता है तो वहां पे हम मे का प्रयोग करते हैं। आपके सामने स्ट्रक्चर इस तरह से होगा कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, बीच में हम कंजंक्शन लगाएंगे और सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये बहुत ही डिटेल क्लास की बात होती है। जैसे यहाँ पे हम दैट लगा सकते हैं, सो दैट लगा सकते हैं, इन ऑर्डर दैट लगा सकते हैं, इन ऑर्डर दैट लगा सकते हैं, राइट। यानी जब भी हम कोई बात करें मे और माइट का, तो यहाँ पे हम
पर्पस दिखाना हो तो सब्जेक्ट प्लस विनिफाई अदर वर्ड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, और दो क्लॉज को जोड़ने के लिए दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट का प्रयोग हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ मैं बात करूँ बच्चे सीखने के लिए तो बिल्कुल जड़ से बात कर रहा हूँ, एक एक चीज का रिसर्च कर रहा हूँ ताकि आप जड़ से पाओ, किताबी ज्ञान नहीं, नॉट बुकिश। अगर आपको आगे बढ़ना है तो बुक को त्यागना होगा और कॉन्सेप्ट बात करना होगा। अब यहाँ देखिए दैट और सो दैट, हम लोग कहा हम लोग खाना खाते हैं ताकि जिंदा रह सके, हमने कहा हम लोग खाना खाते हैं, बी इट, हम लोग खाना खाते हैं, वी इट। अब यहाँ पे जो जोड़ना चाहो जोड़ दो, सो दैट वी कैन लाइव, वी कैन लिव या लाइव कह सकते हो। हम लोग खाते हैं ताकि जिंदा रह सकें, हम लोग धर्मेंद्र सर से पढ़ते हैं ताकि आगे उन्नति कर सकें, यानी वी स्टडी विद धर्मेंद्र सर सो दैट वी मे सक्सीड इन आवर लाइफ, है ना। इस तरह से आप काम कर सकते हैं, मे और माइट, मे और कैन में तुलना करके। आपको आगे बढ़ना है ना तो आप क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लो। इसके साथ साथ रात में 9 बजे आता हूँ स्पोकन इंग्लिश पर, ध्यान, चैनल का नाम याद रखिए, DSL स्पोकन इंग्लिश, DSL लर्निंग इंग्लिश। क्योंकि अभी बड़ा बड़ा चैनल DSL इंग्लिश जो था वो अभी हैक हो गया है, अभी उसमें डिस्प्यूट चल रहा है, तो अभी वहां पे न जाएं, अभी आप यहीं पे आए। जब मैं वापस उस चैनल पे आऊंगा तब आप उस पर वापस बुलाऊंगा आपको। अभी फिलहाल इन दोनों चैनल पढ़िए, रात के 9 बजे DSL स्पोकन पर, शाम को 7 बजे DSL लर्निंग पर। ये 2 टाइम आपके लिए फिक्स है, हर दिन लाइव आके आपको पढ़ाता रहूंगा। अभी आपको कमेंट नहीं करना है, सीधा पढ़ाई पर ध्यान देना है, जो पढ़ाऊं उसको काम करना है। एक काम कल बताया था पिछले क्लास में कि आपको हमेशा गूगल से, यूट्यूब से आपको हमेशा डिमांड करना है DSL इंग्लिश को, इसलिए आप ट्विटर पे जाकर के अपने अकाउंट से आपको लिखना है हैशटैग ब्रिंग बैक DSL इंग्लिश टू धर्मेंद्र सर, और लिख करके आपको भेजना कहाँ है, @YouTube इंडिया, @YouTube क्रिएटर्स, @Google, जहाँ जहाँ आप भेजना चाहते हो। या फिर आप मेरे पे जाकर के, मेरा कौन सा है तो धर्मेंद्रा DSL, धर्मेंद्रा @DS पे जाकर के आपको रीट्वीट कर देना है, यानी मेरे ही ट्विटर को आप रीट्वीट कर देंगे और जो वहाँ लिखा है उसी को आप ट्वीट भी कर सकते हैं, और इस तरह से धर्मेंद्र सर का हेल्प कर सकते हैं आप। मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं हमेशा पढ़ाता हूँ और पढ़ाने विश्वास करता हूँ। ज़्यादा चीज़ जो भी होगा मैं बताऊँगा, लेकिन उसी चैनल पर आकर के, वहीं पर आकर के। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुननी है, काम करना है। जितना आपको ट्रस्ट हो दिल से पूछो धर्मेंद्र सर के बारे में और बेहतर काम होगा, आगे और बेहतर पढ़ाऊंगा। सिर्फ हम लोग का धर्म और कर्म है जिस पे काम करना है, उलझना नहीं है। आगे बढ़ते हैं और फिर से मिलते हैं कल आपसे एक नए वीडियो में। थोड़े थोड़े पढ़िए, आराम से पढ़िए, अभी आपका समय कम होता है, इसलिए लंच के टाइम, ब्रेकफास्ट के टाइम सोते खाते पढ़ो और आराम से इंजॉय करो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।